वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे बैठे गूगल पे से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको हायर अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है तो गूगल पे ही एक बेस्ट एप्लीकेशन है जिससे आपको मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 8 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो लोन डिपेंड करता है, यानी कि कोई भी कंपनी है, किसी से भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि जो आपका क्रेडिट स्कोर है, यानी कि जो आपका सिबिल स्कोर है वो कैसा है। तो अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा है तो गूगल पे आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देता है। तो गूगल पे से लोन लेने का कंप्लीट प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बट अगर इन केस आपको स्मॉल अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आपको ट्रू बैलेंस और ब्रांच एप्लीकेशन दो एक ऐसी एप्स हैं जो क्या करती हैं, आपको स्मॉलर अमाउंट का लोन भी प्रोवाइड करती हैं। यानी कि अगर आपको 500 रुपए की लोन की भी रिक्वायरमेंट है तो ये दोनों एक ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको स्मॉल अमाउंट के लोन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं। तो ब्रांच एप्लीकेशन और ट्रू बैलेंस से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इन दोनों से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बट इस वीडियो में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गूगल पे से आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका जो गूगल पे अकाउंट है वो पुराना बना हुआ है तो आपको यहाँ पर लोन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने जो गूगल पे अपना अकाउंट है वो 6 महीने या 1 साल से ही बनाया है तो आपको यहाँ पर लोन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो भी आपको लोन कैसे मिलेगा अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो गूगल पे से लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल पे ऐप को ओपन करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ हमने इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ हमें मैनेज योर मनी में 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। फर्स्ट, चेक योर सिबिल स्कोर फॉर फ्री। सेकंड, सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। थर्ड, चेक बैंक बैलेंस। हमारा जो गूगल पे अकाउंट है वो नया है तो इसलिए यहाँ पर लोन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन कैसे मिलेगा, इसके लिए आपने यहाँ पर चेक योर सिबिल स्कोर फॉर फ्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है लोन लेने से पहले इस ऐप को बताना कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो कैसा है। फिर आपके सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं। तो आपने इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर आप यहाँ पर अपना सिबिल स्कोर चेक करोगे तो इससे आपका जो सिबिल स्कोर है वो कम नहीं होगा और गूगल पे आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो भी किसी थर्ड पार्टी को कभी भी शो नहीं करता। तो इसलिए आपने यहाँ पर बिल्कुल भी सोचना नहीं है। हमने यहाँ पर चेक योर स्कोर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ हमने अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम एंटर करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को वेरीफाई करवाना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आपको आपका जो सिबिल स्कोर है वो पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर कितनी अमाउंट का लोन मिल सकता है। तो अगर आपका यहाँ पर जो लोन है वो अप्रूव नहीं होता है तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आपको जो लोन है वो कैसे मिलेगा। अगर आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाता है तो आपको यहाँ पर गेट अ लोन का ऑप्शन भी शो हो जाएगा। तो इतना करते ही आप यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ मैक्सिमम 8 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम आपको यहाँ पर 10,000 रुपए का लोन भी मिल सकता है। तो हमने यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ हमने अपनी डिटेल्स को चेक और कंफर्म करना है, यानी कि अपनी डिटेल्स में आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शो होगा। हमने इसे वेरीफाई करवाना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद अब यहाँ हमने अपनी पैन डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम एंटर करना है, देन पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर आपने अपनी मंथली इनकम मेंशन करनी है। जितनी आपकी मंथली इनकम है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर आपने अपने लोन की डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ मिनिमम आपको 10,000 और मैक्सिमम 8 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। तो यहाँ आपने वो अमाउंट मेंशन करनी है जिस अमाउंट का आप लोन लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 1,25,000 रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 1,25,000 सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो लोन की EMI बनेगी वो 8,095 रुपीज़ की बनेगी और जो इंटरेस्ट है वो 19.99% पर ईयर होगा और जो लोन टेन्योर है वो 6 मंथ से 18 मंथ तक का है।
अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर लोन डिटेल्स को कंफर्म करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमें लोन अमाउंट मेंशन है, मीन्स जिस अमाउंट के लोन के लिए हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, यानी कि 1,25,000। देन टैक्स कितना लगेगा, वो है 4,425। जो टोटल मनी हमें रिसीव होगी वो होगी 1,20,575। जो टोटल EMI बनेगी वो 18 बनेगी, यानी कि 1.5 साल की किश्तें बनेंगी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर हर महीने 8,095 रुपीज़ की पेमेंट करनी है, यानी कि 8,095 रुपीज़ की हर महीने हमने क्या करनी है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है। और जो अमाउंट जितनी हमने लास्ट में पे करनी है वो है विद इंटरेस्ट हमारी होगी, वो होगी 1,45,710 रुपये। तो ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद हमने यहाँ पर कंफर्म लोन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो लोन एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली अप्रूव हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर नीचे दिए गए दोनों स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अपनी KYC करनी है, देन हमने अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी है। तो दोनों स्टेप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था कि जब आपका जो लोन है वो सक्सेसफुली अप्रूव हो जाता है, बट अगर इन केस आपका जो लोन है वो अप्रूव नहीं हो पाता तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यानी कि अगर आपका जो गूगल पे अकाउंट है वो लेटेस्ट बना हुआ है और आपको यहाँ पर लोन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, तो इसके लिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है और सर्च करना है ट्रू बैलेंस। तो इस ऐप को आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है और इस ऐप को ओपन करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा, मीन्स आप यहाँ पर ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन के मेन इंटरफेस पर एंटर हो जाओगे। तो यहाँ आपको कैश लोन और लेवल अप लोन यानी कि दोनों टाइप के लोन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर कैश लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास जरूरी है कि हमारे पास हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों हो। तो हमें यहाँ पर 5,000 मिनिमम और मैक्सिमम 1,25,000 तक का लोन मिल सकता है। तो हमने यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ लोन अमाउंट सिलेक्ट करनी है। यहाँ हम 18,000 के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ 18,000 सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम टेन्योर सिलेक्ट करेंगे। नीचे आपको मंथली EMI शो होगी जो कि 3,501 रुपये की होगी। हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमने लोन का पर्पस सिलेक्ट करना है कि आपको जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो क्यों है। तो हम यहाँ पर मेडिकल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन हमने मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पेज पर हमसे यहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करने को कहा गया है। हाउसिंग टाइप सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेज पर हमसे यहाँ पर लेवल ऑफ जॉब के बारे में पूछा गया है। यहाँ सिर्फ सैलरीड पर्सन्स को ही लोन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट या फिर हाउसवाइफ सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। अब यहाँ हमने अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करोगे। हम यहाँ पर 3 to 5 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन हमसे कंपनी और शॉप के नेम के बारे में पूछा गया है, तो ये डिटेल्स भी आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करोगे। डिटेल्स मेंशन करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमसे यहाँ पर फील्ड और इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया है, तो ये हमने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। अब हमने यहाँ पर अपनी मंथली इनकम एंटर करनी है जो कि मिनिमम 10,000 तो होनी ही चाहिए। तो मंथली इनकम एंटर करने के बाद चेकबॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो किस डेट को आपको रिसीव होती है, तो ये भी हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। देन हमने अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपने जो पहले कभी लोन के लिए अप्लाई किया है, तो हम यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपने अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। ईमेल एड्रेस सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद आपको लोन एग्रीमेंट शो होगा। आपने यहाँ पर लोन एग्रीमेंट को साइन करना है, यानी कि सबमिट करना है और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ऐड करनी है। इतना करने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जो आपकी लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो अगर आपको स्मॉलर अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर ट्रू बैलेंस और ब्रांच एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको हायर अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर गूगल पे से लोन ले सकते हैं। तो गूगल पे और ट्रू बैलेंस से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।